तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। चंद दिन पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी विपक्ष जोड़ो यात्रा पर निकले थे। राहुल की यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक थी, वहीं नीतीश की यात्रा पटना से दिल्ली तक थी। नीतीश जब दिल्ली में विपक्षी नेताओं को जोड़ने की कवायद में जुटे थे, तभी बिहार में कभी नीतीश के सबसे करीबी रहे प्रशांत किशोर उन्हें निशाना बना रहे। बिहार में जन स्वराज यात्रा निकाल रहे प्रशांत किशोर लगातार नीतीश पर अटैक कर रहे हैं, वहीं नीतीश कुमार भी लगातार प्रशांत किशोर को निशाना बना रहे हैं। तो उनको पता है, कुछ एबीसी मालूम है 2005 से क्या काम हुआ है। 12 महीना होने दीजिए, उसके बाद उनसे पूछेंगे कि किसको एबीसी का ज्ञान है और किसको XYZ का ज्ञान है। बीजेपी के साथ रहने का मन होगा कि फेविकॉल वालों को ऐड का ब्रांड एम्बेसडर अब नीतीश कुमार को बना लेना चाहिए। समय बदल गया है, सियासत बदल गई है और बदल गई है एक दूसरे की शख्सियत को लेकर सोच। ये वही प्रशांत किशोर हैं जिनके लिए नीतीश कुमार कभी जननायक हुआ करते थे। नीतीश जी ने जिस तरह से मुझे अपने साथ रखा है, वो किसी बेटे के जैसे ही रखा है और उतने स्नेह से मुझे रखा है, और कई मायनों में मैं भी उनको अपना पिता तुल्य ही मानता हूँ। ये वही नीतीश कुमार हैं जिनके लिए कभी प्रशांत किशोर से अच्छा चुनावी रणनीतिकार कोई दूसरा नहीं था। प्रशांत किशोर ने काम किया है। प्रशांत किशोर को हम व्यक्तिगत रूप से बहुत स्नेह करते हैं, स्नेह रखते हैं उनके प्रति, और काम किया। और हमने जिम्मेवारी दी है कि आप भाई नई पीढ़ी के लोगों को राजनीति की तरफ प्रेरित कीजिए। लेकिन वो कहते हैं ना कि राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन और स्थायी दोस्त नहीं होता है। तो अब सियासत का रंग कुछ ऐसा बदला है कि कभी एक दूसरे का गुणगान करने वाले नीतीश और प्रशांत आज एक दूसरे पर सियासी तीर चला रहे हैं। 10 लाख नौकरी दे दीजिए, अभियान को वापस ले लेंगे। अभियान ही वापस नहीं लेंगे, उनके पीछे खड़े होकर उनको अपना नेता मान के जैसे 15 में उनका काम कर रहे थे, वैसे फिर से उनका काम करने लगेंगे, फिर से उनका झंडा लेके घूमेंगे। 10 लाख लोगों को नौकरी दे के दिखाइए साल भर में। तो उनको पता है, कुछ एबीसी मालूम है 2005 से क्या काम हुआ है। तो हाँ, ये लोग को मालूम है अपना पब्लिसिटी लेने का, स्टेटमेंट देने का और कहने का, ये सब का एक्सपर्ट है। वही सब अंड-बंड बोलते रहता है। कोई मतलब है क्या? वो प्रशांत किशोर जिन्होंने नीतीश कुमार के लिए कभी बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है जैसा नारा गढ़ा था, आज वही प्रशांत किशोर नीतीश से उनके राज का हिसाब मांग रहे हैं। कह रहे हैं कि नीतीश को सिर्फ कुर्सी से प्रेम है। वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर को अपनी पार्टी में उपाध्यक्ष तक बनाने वाले नीतीश आज उन्हें बीजेपी का एजेंट तक बता रहे हैं। फेविकॉल वालों को ऐड का ब्रांड एम्बेसडर अब नीतीश कुमार को बना लेना चाहिए। इससे बेहतर कोई उपाय नहीं है। अपना कुर्सी पर फेविकॉल लगाकर चिपके हुए हैं, जिसको उलटना है, पलटना है, जो भी करना है। फेविकॉल का ब्रांड एम्बेसडर, मुझे लोग कहते हैं कि थोड़ी ब्रांडिंग की समझ है, जो मैं काम करता था। फेविकॉल के ऑनर्स अगर हमको मिलते, ब्रांड मैनेजर मिलते, तो मैं उनको कहता भैया नीतीश कुमार को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाओ। कोई इस तरह की बात बोलता है तो आप समझ लीजिए मन होगा कुछ। बीजेपी के साथ रहने का मन होगा, बीजेपी का भीतर से मदद करने वाला मन होगा, और क्या सब चीजें। बिहार की सियासत का एक चक्र पूरा हो गया है। कभी साथ साथ रहे नीतीश और प्रशांत अब एक दूसरे के सामने खड़े हैं। कभी नीतीश को सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाने वाले प्रशांत किशोर आज बिहार में नीतीश की सत्ता को चुनौती दे रहे हैं। चुनाव मैनेजर रहे प्रशांत किशोर मई के महीने से बिहार में जन स्वराज लाने की मुहिम पर निकले हैं। 2 अक्टूबर को प्रशांत पश्चिम चंपारण से पद यात्रा पर निकलने वाले हैं। जाहिर है प्रशांत अब नीतीश को चुनौती दे रहे हैं और यही बात नीतीश को चिढ़ा रही है। तुम्ही से मोहब्बत, तुम्ही से लड़ाई। अगर चंद शब्दों में नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर के रिश्ते को दर्ज कराना हो तो यही कहेंगे। इस रिश्ते में मोहब्बत वाला दौर खत्म हो चुका है, अब लड़ाई वाला दौर शुरू हुआ है। यह हम आपको बताना चाहेंगे कि प्रशांत किशोर आज से 7 साल पहले नीतीश कुमार की आंखों के नूर थे, नीतीश कुमार के चहेते थे। वर्ष 2015 के बिहार में जो चुनाव था, उसमें उस वक्त की राजनीति में आरजेडी जेडीयू महागठबंधन की चुनावी रणनीति में प्रशांत किशोर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये पीके ही थे जिन्होंने चुनाव के दौरान नारा गढ़ा था कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। पीएम मोदी की लहर के बीच प्रशांत किशोर की रणनीति की बदौलत बिहार में
आरजेडी जेडीयू की सरकार बनी थी। 2015 में मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर को बिहार में राज्य मंत्री स्तर का दर्जा भी दिया था। 2018 में प्रशांत किशोर आधिकारिक तौर पर जेडीयू में शामिल हुए और नीतीश कुमार ने उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया। तब प्रशांत किशोर को नीतीश कुमार के बाद जेडीयू में नंबर 2 माना जाता था, लेकिन इसके बाद नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर के रिश्ते खराब होते चले गए और आखिरकार प्रशांत किशोर को 29 जनवरी 2020 को जेडीयू से सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद प्रशांत किशोर लगातार नीतीश कुमार पर निशाना साधते रहे। प्रशांत किशोर नीतीश को राजनीति में अप्रासंगिक बताते रहे हैं। प्रशांत कह रहे हैं कि नीतीश का समय अब खत्म हो गया है, वहीं नीतीश प्रशांत को बीजेपी की बी टीम कह रहे हैं। तो जवाब में बीजेपी से रिश्तों को लेकर भी प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को आईना दिखा रहे हैं। अभी 1 महीना पहले तक मोदी जी के सामने 90 डिग्री पर झुक के प्रणाम करने वाला आदमी दूसरे को बीजेपी का बी टीम बता रहा है, तो उस पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम हंसे कि रोए। अरे अब नीतीश जी सर्टिफिकेट बांटेंगे कि कौन बीजेपी के साथ है कौन नहीं है। दूसरी बात तो कुछ कह भी सकते हैं, बीजेपी के साथ होने और नहीं होने में नीतीश जी के सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू नहीं है, उस सर्टिफिकेट का वैल्यू है 0। तो बिहार में प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को निशाना बना रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ यूपी में नीतीश कुमार को लेकर उत्साह का माहौल है। यूपी में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगे एक पोस्टर की आज खूब चर्चा की गई। इस पोस्टर में नीतीश कुमार और अखिलेश यादव की तस्वीर लगी है। दोनों की तस्वीर वाले पोस्टर में लिखा है यूपी प्लस बिहार इज इक्वल टू गई मोदी सरकार। पोस्टर के जरिए संदेश देने की कोशिश हुई कि मोदी सरकार को 2024 लोकसभा चुनाव में रोकने के लिए समाजवादी पार्टी इस बार नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले खेमे के साथ खड़ी है। यहां हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि मिशन 2024 में जुटे नीतीश कुमार ने चंद दिन पहले ही दिल्ली की यात्रा की थी और विपक्षी दलों के 10 नेताओं से मुलाकात भी की थी।